राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अभ्युपाय विधेयक 2022 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक और बिल डिस्कस होने वाला है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022, जो सरकार द्वारा 1998 में बनाया गया था। इस 98 की धारा 8 में संशोधन लेकर के आ रहे हैं और एक दूसरा विधेयक भी आपने इसके साथ ही रखा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि यदि संशोधन ही करना था तो उस बिल में ही पूरा संशोधन कर लिया जाता, या उस बिल को रिपील करके ये दूसरा विधेयक ले आया जाता। लेकिन दो अलग अलग विधेयक, एक ही बात के लिए दो अलग अलग विधेयक आज सदन में चर्चा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको करने की आवश्यकता थी। माननीय सभापति महोदय, इसमें इसके जो सेक्शन हैं, इसमें कुल सेक्शन 20 सेक्शन है और 20 सेक्शन में एक सेक्शन नंबर 19 कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति, वो मैं पढ़ के आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये 2 वर्ष का राइडर क्यों लगाया है कि 2 वर्ष के पश्चात हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकेंगे? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि सरकार के कार्यकाल तक ये सरकार जब तक रहे तब तक तो वो जोड़ सकती है, बाद में जो कोई सरकार दूसरे दल की आई तो उसको ये अधिकार ना मिले, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है। माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं भी इस बिंदु को पर अपनी बात रखना चाहूँगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके लिए अलग से न्यायालय खोले जाएंगे? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं? जितने न्यायालय खुले हुए हैं, जितनी फास्ट ट्रैक खुली हुई है, जितनी पॉक्सो की ट्रैक अदालतें खुली हुई हैं, उन्हीं में हमारे केस पेंडिंग है, उन्हीं को साधन सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो ऐसे नए न्यायालयों में हम कितनी साधन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे? क्या इन केसेस का हर्ष भी वैसे ही होगा जो सालों साल चलेंगे और उन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी? माननीय सभापति महोदय, अभी सभी ने चर्चा करी कि रीट की परीक्षा जिसके लिए आप देखिए किस तरह से तैयारी की बच्चों ने, 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे, और हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी सज्जन पुरुष ने, जिसको भी थोड़ी सी संवेदनशीलता थी, उसने इस परीक्षा के आयोजन में सरकार के बहुत बड़े सहयोग का काम किया। 200-300 किलोमीटर से बच्चे आ रहे परीक्षा देने के लिए, लड़कियां भी हैं, लड़के भी शामिल हैं। उनको रात्रि को ठहराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, और फिर ऐसी स्थिति में जब नेट बंदी हो, नेट बंद कर दे, हम एक तरफ तो नेट बंद करके हजारों करोड़ रुपए के कारोबार को हानि पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ हम जो है ऐसे आयोजन करते हैं जो बाद में फेल साबित होते हैं। देखिए, इतने हजारों बेरोजगार युवाओं के दिलों पर क्या गुजरी होगी जब प्रदेश में दूर दूर से घर छोड़ के छोटे छोटे कमरों में कई सालों तक बच्चों ने तैयारी की है, कोचिंग से लेकर के किताबों तक, कमरे से लेकर के खाने की व्यवस्था तक, परीक्षा फॉर्म से लेकर के 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाखों खर्च करके आए। 20 लोग और बोलने वाले हैं, बिल पर आ जाइए। ये बिल लाए इसलिए है ना, ये रीट की परीक्षा का जो हंगामा प्रदेश में मचा है इसीलिए लाए हैं ये बिल। इससे पहले क्यों नहीं लाई सरकार ये बिल? लाते ना फिर ये बिल। ये 1998 के बिल में 98 के बाद में इतने वर्षों बाद में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये परीक्षा हुई है और ये परीक्षा फेल हुई है, इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ी है ना, इसलिए मैं बिल पर ही बोल रही हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, देखिए बार बार कितनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं,
बार बार इस सरकार में आने के बाद तो लगातार परीक्षाएं एक के बाद एक परीक्षा जो है आपकी फेल्योर साबित हुई है। आपकी रीट की परीक्षा के बारे में तो सब लोगों ने बोला है, एसआई की परीक्षा उसको भी यह स्थिति हुई है, नीट की परीक्षा, जेईएन की परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा, कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को सजा मिली, पर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। ये इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो लुभाते हैं, जो कहते हैं कि हम आपको परीक्षा पास करा के सरकारी नौकरियां लगवा देंगे, उन भोले भाले बालक बालिकाएं जो अपनी कड़ी मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं, इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना जब टूट जाता है जब इस प्रकार के माफिया लोग, कोचिंग के माफिया लोग और इस तरह के माफिया लोग ऐसे पेपर को आउट करते हैं। और पेपर को आउट करने, जब माफिया लोग यदि पेपर को आउट कर रहे हैं तो उसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार के प्रतिनिधि, हम कितना ही कानून बना लें, ये कानून बना लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप 10 करोड़ का प्रावधान रख दें, आप सालों तक की सजा कर दें, लेकिन उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है क्योंकि कुछ राजनीतिक संरक्षण में राजनीतिक काकाओं के कारण से राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जैसे लोग यदि ऐसी मिलीभगत करेंगे तो ये कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून तो तब काम करेगा जब आपकी माननीय मंत्री महोदय प्लीज, जब आप नैतिकता के आधार पर, स्पीकिंग प्लीज, सुनिए, ईमानदारी के आधार पर प्लीज उस परीक्षा को आयोजित करने में अपनी सहभागिता दो। अब जयपुर का राजीव गांधी स्टडी सर्किल का संभागीय जो कर्मचारी है वही पेपर स्ट्रांग रूम में से पेपर लेकर के बाहर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब बाड़ी खेत को खाने लगेगी तो फिर बचाएगा कौन? ये बाड़ी तो खा रही है खेत को। सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है और उसके बावजूद भी उसी व्यवस्था में लगा हुआ आदमी, उस व्यवस्था में लगा हुआ कर्मचारी की बदौलत ये सारी की सारी चीजें होती है। तो मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर है। सरकार ये बिल लेकर के आई है, लेकिन इस बिल से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ प्रावधान आप कर दो, लेकिन आप अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हो। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन सबको जमानत मिल गई है, तो ऐसी स्थिति में जब पेपर चोर को जमानत मिल गई है, मैं आपको बताती हूँ माननीय सभापति महोदय, एक बहुत पुराना किस्सा है बाड़मेर का। जगदीश बिश्नोई, कितने वर्षों बाद भी उसको आज तक सजा नहीं मिली, आज तक उसको सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सजा? क्योंकि हम सबको मालूम है कि उसने परीक्षा में धांधली की है, उसने परीक्षा में पेपर को बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको पकड़ने में असफल इसलिए हुए क्योंकि हमारी मिली भगत है। हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं और करप्शन जो है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। बीकानेर का ये मैटर है माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, बीकानेर के रामपुरा में स्थित प्राइवेट स्कूल रामसाई आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में सोमवार को एसआई की परीक्षा हुई। स्कूल सचिव दिनेश सिंह चौहान ने इस काम के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपए मांगे और राजाराम बिश्नोई के मोबाइल पर फोटो खींचे और उसी नंबर से व्हाट्सएप करके युवक नरेंद्र खीचड़ को शेयर किए। तो ये एसआई की भर्ती परीक्षा का मैटर है। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि ये जो बिल लाए हैं, ये बिल पर्याप्त नहीं है। जब तक कि आपके अंदर स्वयं के अंदर ईमानदारी नहीं हो, जब तक कि आप स्वयं मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन सब भर्ती परीक्षाओं को बहुत ईमानदारी से आयोजित ना कराएं, क्योंकि हजारों करोड़ लाखों बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं और सरकार पर इस तरह से आरोप लगते हैं तो एक मन में संदेह उनके जाता है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। हम इतने अच्छे से पूरी मेहनत के साथ, पूरी कड़ाई के साथ में हम मेहनत करते हैं और अच्छे से परीक्षा देते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग पैसे लेकर के परीक्षा देते हैं उनके नंबर अधिक आते हैं और जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं उनके नंबर नहीं आते हैं और इस वजह से उनको उन पदों पर जाने में रुकावट पैदा होती है। तो अंत में इतना ही कहूँगी कि ये बिल को आप जनमत जानने के लिए जारी करें। श्रीमती दीप्ति